चलिए आज हम पढ़ाते हैं भौगोलिक संकेत क्या है। ठीक है, भौगोलिक संकेत के बारे में बताते हैं। भौगोलिक संकेत यहाँ कुछ उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक नाम प्रसिद्ध या चिन्ह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल्य, जैसे एक शहर, एक क्षेत्र या देश के अनुरूप होता है। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य के रूप में माल के भौगोलिक संकेत या पंजीकृत और संरक्षण अधिनियम 1999 के अधिनियमित 15 सितंबर 2000 से प्रभावी हो गया है। GI को बौद्धिक संपदा अधिकारों TRIPS के व्यापार संबंधित वस्तुओं पर WTO समझौते के अनुच्छेद 22 की उपधारा 1 के तहत परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है इसमें? संकेत जो किसी शाख या क्षेत्र या इलाके के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अच्छे की पहचान करता है। उस क्षेत्र में जहाँ किसी दिए गए गुण, प्रतिष्ठा या अच्छे की विशिष्टता अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल्य के कारण होती है। GI टैग सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं या कम से कम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले के रूप में पंजीकृत के अलावा किसी भी लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। 2004 से 5 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला GI टैग उत्पाद बन गया। अब चलिए मणिपुर के बारे में चलते हैं। मणिपुर को भारत की एक भौगोलिक भूमि कहा जाता है। मणिपुर एक आभूषण भूमि है क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक अंडाकार आकार की घाटी है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित आभूषण है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं। राज्य पशु संगाई, राज्य वृक्ष है टून, राज्य फूल है सिरोएक लिली, राज्य पक्षी है श्रीमती ह्यूम का तितर। इसका गठन 21 यानी कि मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसे भारत का ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। लोकतक झील मणिपुर की प्रसिद्ध झील है। मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। अब चलते हैं 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। आखिर 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मोहम्मद गौरी के आदेश से 2.5 दिन के भीतर बनाया गया था। सुल्तान ने मस्जिद को 60 घंटे के भीतर बनाने का आदेश दिया और श्रमिकों ने दिन रात काम किया, लेकिन केवल एक स्क्रीन दीवार बनाने में सक्षम थे ताकि सुल्तान अपनी प्रार्थना कर सके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के बाद एक बार मोहम्मद गौरी अजमेर से गुजर रहा था और उसने कई मंदिरों को देखा, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने दास को एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया ताकि एक नमाज अदा कर सके। सुल्तान ने यह भी आदेश दिया ताकि
वह नमाज अदा कर सके। सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद 2.5 दिन के भीतर बनानी होगी। अब चलते हैं विभिन्न राज्य के अलग अलग प्रसिद्ध स्थान, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जाना है। महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध स्थान है उसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं, बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, गेटवे ऑफ इंडिया भी सब जानता है महाराष्ट्र में है, कन्हेरी फोर्ट भी महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध स्थान खजुराहो मंदिर, ओरछा किला, सांची का स्तूप, महेश्वरी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान है आगरा का किला, अकबर उसको मकबरा, आनंद भवन, आराम बाग, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, दीवाने खाकी, फतेहपुर सिकड़ी, एतमाद उद दौला मकबरा, जामा मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर आगे बढ़ा जाए। बाय।